पोषक तत्वों का असमान वितरण, मतलब जो पोषक तत्व हैं उनका भूमि में जो वितरण है, जो जो व्यवस्था है वो असमान हो जाती है, तो न्यूट्रिएंट इम्बेलेंस कहते हैं इसको। ठीक, जो पौधा होता है उसे टोटल 17 पोषक तत्व चाहिए होते हैं। बेसिकली अभी तक हम 17 जानते हैं, या कुछ कहते हैं 21 भी हैं, लेकिन इस फोटो में हम दिखा रहे हैं आपको कि NPK, मैग्नीशियम, सल्फर, कैल्शियम, बोरान, क्लोराइड, क्लोरीन, उसके बाद मैग्नीज, आयरन, निकिल, कॉपर, जिंक, मोलिब्डेनम, ये सभी चाहिए होते हैं। अगर आप ये सभी बराबर मात्रा में देंगे तो पौधा खुश रहेगा। लेकिन वहीं पर आज हम क्या देते हैं, आज हम देते हैं सिर्फ N, P और K, नाइट्रोजन यूरिया के थ्रू, P DAP के थ्रू, पोटाश, ये 3 चीज़ें हम दे रहे हैं। तो पौधे को हम यूरिया, DAP और पोटाशियम कितनी भी मात्रा में दे दें, ये पैदावार नहीं बढ़ा सकता, पौधा खुश नहीं रह सकता। और इसका कारण मैं आपको बहुत पहले शुरुआत में जब हम हिस्ट्री समझ रहे थे तब समझा चुका हूँ। आपको याद होगा मेरा वो बाल्टी वाला फोटो है ना, जस्ट अ स्मॉल लिविंग वाला, कि आप दूसरे पोषक तत्व कितनी भी मात्रा में दे दो, जो सबसे कम मात्रा में पोषक तत्व होगा, जो सबसे ज़्यादा कम पड़ेगा, वो डिसाइड करेगा कि आपकी पैदावार कितनी होगी। ठीक है, तो आपने NPK तो इतना दे दिया कि पौधे की डिमांड इतनी ही थी, यहाँ तक आपने इतना दे और एक्स्ट्रा दे दिया, इतना और एक्स्ट्रा दे दिया, मान लीजिए 50-50 किलो और एक्स्ट्रा दे दिया हेक्टेयर में, लेकिन फिर भी आपकी पैदावार कम है, पौधा खुश नहीं है, मतलब पैदावार कम है। ठीक है, तो ये कम क्यों है, वो बाल्टी वाला श्रम है, न्यूनतम का नियम। ठीक है, वो डिसाइड करेगा कि आपकी पैदावार कितनी होगी। भैया आपने NPK तो दे दिया, लेकिन मान लीजिए मैग्नीशियम कम पड़ गया। ठीक है, तो जो मैग्नीशियम पौधे में कम पड़ा है उसकी वजह से आपकी पैदावार में लॉस होगा। ये मैग्नीशियम डिसाइड करेगा कि आपकी पैदावार कितनी होगी। ठीक है, तो पोषक तत्वों का जो असमान वितरण है उसके बेसिकली क्या क्या कारण हैं, वो अगर हम देखें तो जैविक खादों का सीमित उपयोग या लिमिटेड उपयोग करते हैं, या आजकल जैविक खादें होती नहीं है। पहले जहाँ पर हमारे बाड़े में 50 गायें हुआ करती थी, वहाँ आजकल हम 3 गायें या भैंस रखते हैं, तो कहाँ 50 कहाँ 3, तो उतना गोबर और उतनी देशी खादें हैं ही नहीं, जैविक खादें हैं ही नहीं, तो उपयोग जो है बहुत सीमित हो गया है। ठीक है, रासायनिक खादों का अत्यधिक उपयोग, क्योंकि आजकल बात बात पे चलो सोसाइटी रासायनिक खाद ले आओ, DAP आ गया, सिंगल सुपर फास्फेट आ गया, यूरिया आ गया, नहीं तो बाजार से ले आएंगे, तो हमारा जो रासायनिक खादों का इस्तेमाल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। उसके बाद फसल चक्रण शायद नहीं कर रहे हैं, वही सोयाबीन, उसके बाद चना, या वही सोयाबीन उसके बाद गेहूँ, या वही सोयाबीन उसके बाद लहसुन, वही 1-2 फसल। और ख़ास करके चावल गेहूँ वाले क्षेत्र में, खास करके अगर पंजाब हरियाणा जैसे कुछ एरिया हैं, तो उनको देखते तो वही इनका तो वही चावल गेहूँ वाला सिस्टम कंटिन्यू चल ही रहा है। ठीक है, उसके बाद एकल फसल पद्धति, जो हम शुरू में देखते हैं कि एकल फसल पद्धति आती तो उससे क्या नुकसान होता है या क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, तो पोषक तत्वों का असमान वितरण में एकल फसल पद्धति बहुत बड़ा कारण है, और ज़रूरत से ज़्यादा सिंचाई करना और कमज़ोर जल निकासी, ये सभी कारण हैं जिसकी वजह से पोषक तत्वों का असमान वितरण हो जाता है। ठीक है, तो इस पोषक तत्वों के असमान वितरण को समझाने के मैंने एक उदाहरण तैयार किया है। तो किसान भाइयों, चलिए इस स्लाइड को समझते हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है पोषक तत्वों के असमान वितरण को समझने का। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पर आपका घर है, ठीक है, जिसमें आप रहते हैं, तो पौधा कहाँ रहता है, मिट्टी में रहता है, तो ये मिट्टी उसका घर हो गया। ठीक है, जो माता पिता हैं आपके, वो यहाँ पर आपके माता पिता है। यहाँ पर जो सूक्ष्म जीव और जीवाणु जो होते हैं मिट्टी के अंदर, मैंने अभी कहा ना मिट्टी जिंदा होती है, इसीलिए उन भाई साहब ने अंग्रेजी में लिखा था सोइल हेल्थ, मतलब मिट्टी का स्वास्थ्य उसका बिगड़ता है जिसमें जो जिंदा होता है। मुर्गा का तो स्वास्थ्य नहीं बिगड़ता है, मृत चीज़ों का, तो पत्थर का स्वास्थ्य थोड़ी बिगड़ता है। ठीक है, तो जिंदा है उसका स्वास्थ्य बिगड़ता है। तो मिट्टी में सूक्ष्म जीवाणु जीव होते हैं, मतलब मिट्टी जिंदा होती है। ठीक है, क्योंकि इसलिए कहा जाता है कि 1 चम्मच मिट्टी में 100 करोड़ जीवाणु होते हैं। 1 चम्मच जंगल की मिट्टी लो आप, उसमें 100 करोड़ जीवाणु होते हैं, तो वो जिंदा मिट्टी है। ठीक है, जैसे आपकी खेत की मिट्टी भी जिंदा है, उसमें 100 करोड़ नहीं होंगे, 2 करोड़ होंगे, 1 करोड़ होंगे, 10 करोड़ होंगे, वो डिपेंड करता है उसमें ऑर्गेनिक कार्बन कितना है। ठीक है, तो हम यहाँ देखते हैं कि जीवाणु हैं, सूक्ष्म जीव जो हैं वो पौधे के माता पिता हैं। जो यूरिया आप देते हो खेत में पौधे को, वो आप बहुत बड़ी मात्रा में देते हैं। यूरिया हम अक्सर ज़्यादा मात्रा में देते हैं। ठीक है, तो इसे हम क्या खाते हैं, ये पौधे का भोजन हो गया भैया, आपने बोला ना, ये पौधे को बढ़ाने के लिए हम देते हैं, इसको पौधा खाता है, पौधा बढ़ता है। ठीक है, तो ये हो गया यूरिया आपका पौधे का भोजन। यहाँ पर आपका भोजन हो गया गेहूँ का आटा। ठीक है, उसके बाद आप देते हो DAP और पोटाश, तो यहाँ पर आपके हो गए पालक दाल। ठीक है, उसके बाद आपने पानी दिया तो इसका भी पानी तो पानी रहेगा। यहाँ पौधा बच्चा कौन है, यहाँ पर आपके बच्चे हैं, यहाँ पर पौधा बच्चा है मिट्टी के लिए। ठीक है, जैविक कार्बन और जैविक अम्ल जो है वो यहाँ पर इस खाने को पौधे को लेने में मदद करता है। तो वैसे ही चूल्हा और बर्तन हुआ तो आपका गेहूँ आटा वगैरह से आपका खाना बनेगा और आपके माता पिता आपको बच्चे को खाना खिला पाएंगे। ठीक है,
और सूक्ष्म तत्व जो है उन्हें यहाँ पर मसाले से रिप्रेजेंट किया गया। जो आपके घर में मसाले हैं समझ लीजिए वो जमीन में सूक्ष्म तत्व हैं, ठीक है। और तैयार भोजन जो है वो पौधे के पोषक तत्व हो गए तैयार, जो पौधे को मिलते हैं। और बच्चों में बढ़वार को पौधे में पैदावार से समझ लो था। अब आप मुझे एक बात बताइए कि आपके घर में मसाले पड़े हैं, मान लीजिए काफ़ी 1 साल पहले आप लेकर आए थे, तो आपने 1 साल तक उन मसालों को खाया, 365 दिन आपने खाना बनाया, 700-800 बार खाना बना, आपके घर में जितने मसाले थे सारे इस्तेमाल हो गए, या थोड़े बहुत कहीं कुछ कोनों में बचे पड़े हैं, ठीक है। वैसे ही मिट्टी में क्या हुआ कि जो पोषक तत्व शुरुआत से थे, हम 50 साल से 100 साल से खेती करते आ रहे हैं, तो पोषक तत्व तो हमने आज तक डाले नहीं है। माइक्रो न्यूट्रिएंट सूक्ष्म तत्व जिन्हें मैं कह रहा हूँ वो तो हमने आज तक डाले नहीं है। तो ये जो मसाले हैं मिट्टी में ये आपके खत्म हो जाएंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो बर्तन थे आपके घर में, मान लीजिए पुराने बर्तन 40-50 साल पुराने थे, टूट गए, वो भी लगभग खत्म होने के कगार पर हैं घर में। जैसे ही मिट्टी में जो जैविक कार्बन है, जो जैविक अम्ल है, वो भी लगभग खत्म हो चुका है, ठीक है। अब आप क्या करते हो कि मिट्टी में जाके दे देते हो यूरिया, DAP और पोटाश, ठीक है। मतलब अगर आप आपके घर में जाके सिर्फ मम्मा को, आपकी माताजी को गेहूं का आटा, पालक और दाल दे दो और थोड़ा सा पानी दे दो, ठीक है, और आप उनको बोलो कि हमें खाना बना के खिलाओ बढ़िया लजीज खाना, तो वो आपको क्या खिलाएंगे? वो क्या करेंगे, गेहूं के आटे को और पालक को और दाल को पानी में मिक्स करके एक रात रखेंगे और आपको दूसरे दिन सुबह बोलेंगे लो खाओ भैया। आपको क्या लगता है आप कितने दिन तक खा पाओगे? आपकी हेल्थ कैसी होगी, आपका स्वास्थ्य कैसा होगा? इमेजिन कीजिए, यही हमारी ज़मीन में, हमारी मिट्टी के साथ हो रहा है, हमारे पेड़ पौधों के साथ हो रहा है। हम उन्हें सिर्फ गेहूं का आटा, पालक और दाल 3 चीज़ें दे रहे हैं, बोल रहे हैं भाई तू बना के खा ले। हमने जो माता पिता हैं उनको तो मार दिया है, क्योंकि हम लगातार केमिकल डाल रहे हो, केमिकल से सूक्ष्म जीव मरता है। आप मार रहे हो, जितना केमिकल डाल रहे हो, जितना ज़्यादा मशीनीकरण कर रहे हो, जैविक कार्बन आप डाल रहे हो, तो वो तो मर रहे हैं, सीधी सी बात है, ये लोग मर रहे हैं, ठीक है। तो माता पिता तो मर रहे हैं। अब आप बच्चे के सामने गेहूं का आटा, पालक, दाल, पानी फेंक दो, कितना खाएगा, खा के कितने दिन सहन करेगा और उसकी क्या बढ़वार होगी, क्या पैदावार होगी, वो आप देख लेना। तो जो शुरू में मैंने कहा था कि सोयाबीन किसी ज़माने में 6 बोरी बीघे की हुआ करती थी या 5 बोरी बीघे की हुआ करती थी, वो आज 2 बोरी, 2.5 बोरी, 3 बोरी पर आ गई है। तो उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण ये है कि सूक्ष्म तत्व बचे नहीं है, ठीक है, जीवाणु बचे नहीं है। तो आप जो डालोगे पहला तो वो पौधे को मिलेगा नहीं, और मिलेगा तो अधूरा मिलेगा। बच्चा क्या है, गेहूँ आटे को मिक्स करके कितना खाएगा, तो आप खा लेगा, बाकी ऐसे ही पड़ा रहेगा, कुत्ते उत्ते आएंगे वो खा जाएंगे। तो यहाँ पर आपका जो यूरिया, पोटाश, DAP है उसको आपके पौधे पूरी तरीके से नहीं ले पाएंगे। लेकिन जो खरपतवार है, यहाँ जो कुत्ता आके खा के जाता है उस आटे को या इसको, यहाँ समझ लो खरपतवार है। वो खरपतवार क्या करेगा कि इस यूरिया, पोटाश, DAP को अपने, उसकी जो कैपेसिटी होगी यहाँ से पोषक तत्व उठाने की, उसकी जड़ों की गहराई तक ले जाकर या फैला कर जो खा सकता है वो यहाँ से खा जाएगा। जैसे आपके घर में से बच्चा जितना खाएगा उतना खा लेगा, बाकी कुत्ते खा जाएंगे, वैसे ही यहाँ पर वो कुत्ता आपका खरपतवार है, ठीक है। तो मुझे नहीं लग रहा कि इंसान के घर में और पौधे के घर में कोई भी अंतर है, ठीक है। जो चीज़ें वहाँ पर है वही यहाँ पर है, बस उनका रूप अलग है, उनका काम करने का तरीका शायद थोड़ा अलग हो सकता है। तो आप लोग भी समझ जाइए कि ये हो रहा है, आप मानो या ना मानो, ये मर रहे हैं माता पिता, खेत में पौधे के माता पिता मर रहे हैं, ठीक है। उसके घर में मसाले नहीं बचे हैं, उसके घर में चूल्हा बर्तन नहीं बचा है। अब आप उसको कितना भी यूरिया, DAP, पोटाश दे दो, सोयाबीन 3 से 4 क्विंटल होगी तो उतनी ही होगी, वो 8 क्विंटल नहीं हो सकती। 8 क्विंटल होगी, उसको घर में माता पिता दो पौधे को पहले, उसके घर में चूल्हा डालो, उसके घर में मसाले डालो, फिर आप उसमें आटा, दाल और पालक डालो, फिर देखो आप पालक दाल की लजीज सब्जी बना के ये माता पिता इस चूल्हे पर बना के मसाला मिला के इस बच्चों को खिलाएगा तो बच्चा बढ़ेगा और 8 क्विंटल बीघे की पैदा भी मिलेगी।